आई गेट योर पॉइंट, ठीक है। चलो ये सब चीज़ें तो बेसिक है, होंगी ही, और जब तक कुछ एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक तो मज़ा भी नहीं आने वाला है, ठीक है। रश्मिता माता, आपका कंसिस्टेंट है, अनम्यूट कीजिए। हाँ, ऐसे मैं कोर्स भी तो कराती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा इजी हो रहा है और बहुत वंडरफुल लग रहा है, क्योंकि बहुत दिन से मन में ये आस थी कि बहुतों को कैसे एक साथ कोर्स कराया जाए। जी ये जो कंसेप्ट आपने बताया ना, ये वंडरफुल कंसेप्ट मुझे लगा। हाँ, सी तो मैं भी अपनी ग्रुप बना रही हूँ ऐसे, यही मैसेज सभी को देने के लिए तो दैट्स कि रियली बटन में अमेजिंग, कैसे फरिश्ता होके हम कोर्स कंडक्ट करें। अमेजिंग अमेजिंग, क्योंकि हाँ एक नई सेवा है और अभी हाँ आप लोग मेरे हिसाब से तैयार थे, इसीलिए आप लोग को बताया गया बाबा के थ्रू ऑफ कोर्स कि अभी आप ऐसा शुरू कर सकते हो। लेकिन आप लोग की प्रॉब्लम्स जो है वो भी जायज़ है, ठीक है। तो उन सब के सोल्यूशन मैं ट्राई करूंगी कि मैं दे सकूं। बाकी आज का जो टॉपिक है वो मेंशन नहीं किया मैंने, आज का टॉपिक होगा योग, कैसे इंटरेस्टिंग बनाए। आई गेट योर पॉइंट, तो मैं आंसर देने की कोशिश करती हूँ। आप जब सभी ये कहते हैं कि कोर्स कराने और ना कराने से उसका कोई लेना देना है ही नहीं, आप नीचे कोर्स करा रहे हो या नहीं करा रहे हो, क्योंकि वो विजन बनाना वो हमारे हाथ में होता है कि हम ऊपर इमेजिन कैसे करेंगे। आप ये कह रहे थे लास्ट क्लास में कि आप परम धाम इजीली इमेजिन कर पाते हो इजीली, लेकिन आपको सूक्ष्म वतन इमेजिन नहीं हो पाता है, ठीक है। ये आपको इशू था ना कि आप परम धाम तो देख पा रहे हो, फिर हमने इस पे ये बताया था कि वहां पे वो लाइट का वर्ल्ड है, बिल्कुल जैसे कि 100 चांद की रोशनी एक साथ अगर कहीं पे बिखरे तो कैसा लगेगा, कुछ ऐसा इमेजिनेशन वहां पे क्रिएट किया जाता है कि वहां की दुनिया कैसी होगी, बिल्कुल ऐसी जैसे बिल्कुल एकदम रोशनी रोशनी हो गई हो। आपने वो मूवी देखी थी भाग्य विधाता, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म वतन दिखाने की कोशिश की है कहीं ना कहीं। आप उसी चीज को यूज करते हुए एक विजन क्रिएट कर सकते हो कि वहाँ बहुत सारी लाइट की रोशनी में बहुत सारी आत्माएं इमर्ज्ड हैं, और कोर्स करवाना तो हमको आना ही चाहिए ना, अपनी बात रखनी आनी चाहिए। वो आपको प्रैक्टिस से आता है कि जब आप एक बात समझाना शुरू करते हो, बाबा कहते खोलते खोलते मुख अपने आप खुलता है, राइट। मुझे क्लासेस कंडक्ट करने नहीं आते थे, बट आप लोग को समझाते समझाते अभी हमें टॉपिक वाइज क्लासेस कंडक्ट करने आ गए हैं, थैंक्स टू यू सबको ना, क्योंकि आप लोग नहीं होते तो फिर नहीं। पर मुझे पहले हमेशा ऐसा लगता था कि मुझसे नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, मैं एक टॉपिक पे बोल ही नहीं सकती बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास बहुत लिमिटेड कंटेंट होता है। लेकिन फिर बाबा ने यूज़ करा के बोलना सिखाया। ऐसे ही जब प्रैक्टिस करते हो ना बोलने के लिए, तभी धीरे धीरे बुद्धि में वैसे ही कनेक्टेड थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, और ऑफ कोर्स बाबा भी यूज़ करते हैं, तो आप उसके बारे में एलेबोरेट करके समझा पाते हो। और रही बात सूक्ष्म वतन में और स्थूल वतन में क्या डिफरेंस होता है, जो कि पूजा वाज सेइंग कि क्वेश्चंस कोई पूछेगा तो कैसे, वहां पे किसी को क्वेश्चंस पूछने की जरूरत ही नहीं होगी, बिकॉज आप कोई चीज अगर किसी को समझा रहे हो वो उनके सबकॉन्शियस माइंड को टच कर रही है। लॉजिकल ब्रेन को क्वेश्चंस होते हैं अगर, लेकिन किसी के सबकॉन्शियस माइंड को सीधा टच कर रही है तो उनको क्वेश्चंस नहीं होते, आप उनके अंदर कुछ फीड कर रहे हो डायरेक्टली। ये बात ध्यान रखो कि आप जो फीड करो वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, इसीलिए कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप जो भेजोगे वो उनके अंदर फीड होगा और समय आने पे इमर्ज होगा, उनको पता रहेगा कि हमने ये कोर्स कहीं तो किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि हम जब स्टार्टिंग में ये मनसा सेवा ट्राई करते थे, तो हम जब मधुबन में गए उस समय की बात है, तो काफी लोग हमें आके कहते थे कि ना हम आपको पहचानते हैं या हमने आपको कहीं तो देखा है। ऐसा मुझे 3-4 दीदियों ने भी कहा, इंक्लूडिंग मैं जिन दीदी के साथ गई थी उन दीदी को बोल रहे कि इस लड़की को मैं जानती हूँ पर्सनली, मुझे नहीं पता कि इसको मैंने, जबकि हम उनसे कभी मिले नहीं थे, ठीक है। ऐसे ही बाहर भी कहीं सेवा में रहे तो उनने भी सेम चीज बोली। तो क्योंकि उस दौरान कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस बहुत समय तक इंक्रीज हो रखी थी कि ब्राह्मणों को कैसे सकाश दी जाए, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर हम किसी को कुछ चीज समझाते हैं सूक्ष्म वतन में इमर्ज करके, तो वो सीधा उनके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होती है, जो समय आने पर इमर्ज भी होती है। और अभी हमें केवल उनको फीड करने की जरूरत है कि जब भी उन्हें कहीं पे पॉइंट ऑफ लाइट बाबा नजर आए या कोई भी सफेद वस्त्रधारी नजर आए, उनको ये टचिंग होनी चाहिए कि ये लोग को हम जानते तो है किसी तरह से, कहीं से तो हमें पता है, और ये चीज सच में काम करती है।
वहां पे कोई आपसे सवाल जवाब नहीं करेगा, वहां आप विजन्स के थ्रू उनको समझा सकते हो। जैसे बहुत सारी आत्माएं वहां बैठी हुई हैं, आपने इमर्ज किया कि ये एक शरीर है, आपने उनके सामने ऐसे नहीं हाथ से इमर्ज करके दिखाते, जैसा आजकल वर्चुअल वीडियोस में नहीं होता है कि वीडियोस में हम एडिटिंग करते हैं तो शरीर इमर्ज करके दिखा रहे हैं, उसमें स्टार दिखा रहे हैं, वैसे ही आप उनको अपने संकल्पों से शरीर जैसे इमर्ज करके दिखा सकते हो कि आप ये शरीर नहीं हो, आप इसमें बैठी हुई ये पॉइंट ऑफ लाइट हो। फिर उस पॉइंट ऑफ लाइट को एनलार्ज करके दिखा सकते हो कि उसमें मन, बुद्धि, संस्कार, तीनों चीजें होती हैं। आपके मन का ये काम होता है, बुद्धि का ये काम होता है, संस्कारों का ये काम होता है। आप आत्मा के अंदर नेचुरल 7 वर्च्यूज होते हैं जो आपकी ओरिजिनल नेचर है। आप उनको सीधा डायरेक्शन दे रहे हो, एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। ये जो सेवा शुरू होगी अंत में आपको किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ेगी, आपकी स्थिति ऐसी होगी, आप जो बोलोगे वो बात सामने वाला एक्सेप्ट करेगा। एंड वो स्थिति बनेगी कैसे? इन छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को करने से। समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं। 2 जन के क्वेश्चंस क्लियर हो गए, पूजा बहन के और गौरव भाई के। आकांक्षा बहन आप भी पूछ रहे थे। शिवांगी बहन, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? अच्छा, कि क्या चल रहा है। हम यहाँ पे कोर्स कंडक्ट करना सीख रहे हैं, वतन के अंदर इमर्ज करके सभी आत्माओं को एक साथ कोर्स कैसे कंडक्ट करवाया जाए और मनसा सेवा कैसे की जाए, इस तरह से। क्योंकि कल को चल के हमें इन्हीं सभी चीजों की जरूरत है, आगे चल के सेवा ऐसे ही निकलने वाली है। तो सबको होमवर्क दिया था कि 1 हफ्ते तक सभी एक चैप्टर क्लियर करो, आत्माओं को इमर्ज करके। अर्थ पे जो भी आत्माएं हैं पर्टिकुलरली उनको इमर्ज करके वो चैप्टर पूरा करो। जब आप इस चीज में क्लियर हो जाओगे, जब ये कोर्स कंडक्ट करना सीख जाओगे, उसके बाद आपको ऐसे काम दिए जाएंगे कि अपने एरिया के या भारत के सभी पॉलिटिशियंस का सेशन लो, उनको ज्ञान फीड करो बुद्धि में। ठीक है, भारत का इकोनॉमिक सेक्टर जो संभाल रहा है उन लोग का सेशन लो। आप जिस चीज में एक्सपर्ट हो आप उनके सेशंस लो और उनको इमर्ज करके रोज उनको फीड करो कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, वो चीज वैसे होनी चाहिए। करप्शन होने की जरूरत नहीं है। अभी समय है, परिवर्तन का समय है। जो आप उनमें फीड करोगे वो डायरेक्टली उनके अंदर फीड होगा। ठीक है, चाहे कैसी भी आत्मा हो, चाहे कैसी भी आत्मा हो, चाहे कैसी भी आत्मा हो। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि अभी आप सामने किसी को समझाओगे तो उनको क्या चाहिए? उनको कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, आपसे कुछ सुनने वाले नहीं है। और जब जैसे आप जिस भी पर्टिकुलर फील्ड की सेवा करोगे वो लोग आपको कंसिडर करेंगे, वो आपको पहचानते होंगे। ठीक है, समय बदल रहा है तो सेवा कुछ इस तरह से करना सीख लो ताकि बहुत जल्दी बहुत भाग्य इकट्ठा हो सके। इसको कहते हैं कदमों में पद्मों की कमाई जमा करना, बाबा की भाषा में, कि आप अपने थॉट्स को यूज कर रहे हो। लेकिन ये थॉट्स भी कब सिद्ध होते हैं? जब आपको ये भरोसा होता है कि आई एम मास्टर ऑल माइटी। आप लोग को जो अभ्यास करवाया गया था ना, वो इसीलिए करवाया गया था ताकि अंदर फीड हो जाए। और जब मास्टर ऑल माइटी कोई संकल्प क्रिएट कर रहा है, ऑफ कोर्स वो सिद्ध होने वाला है और वो उन लोग की बुद्धि तक फैलने वाला है। ये बात तो सब मानते हो ना कि आपसे वेव्स निकलती है जब आप कुछ सोचते हो, ये सबको पता है। साइंस भी प्रूव करता है इस बात को तो कि आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, नापी जा सकती हैं। वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तब पावरफुल हो जाती हैं जब आप वतन में किसी के सामने बैठ करके उसको समझाते हो। तभी टाइम स्पेस मैटर वाला कॉन्सेप्ट हटने की वजह से वो आत्माओं को डायरेक्टली वो चीज टच होती है, क्योंकि वहां पे ना समय है, ना स्पेस है, ना मैटर है, ना ही देह भान है, बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं है, तो सीधा उनको टच होगा। यही सब चीज तो बैरियर है ना, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए, अपने थॉट्स दूसरे तक पहुंचाने के लिए। तो दिस इज अ प्रैक्टिकल वे ऑफ डूइंग, सेंडिंग योर थॉट्स। संसार में कहते हैं रेकी सेंड करो, दूसरे लोग भी ट्राई करते रहते हैं, ठीक है, कि रेकी सेंड करो। मुस्लिम धर्म में होता है कि दुआएं दे करके दुआएं किसी को फिर कबूल कराते हैं। वो कि जैसे कोई सामने होता है उसके लिए दुआ करते हैं, फिर उसको ऊपर वाइब्रेशंस ऐसे सर पे हाथ करते हैं। किसी का कोई मुस्लिम फ्रेंड होगा तो उसको पता होगा कि आपके लिए दुआ की है। आजकल तो कुछ रील्स भी ऐसी वायरल हो रही हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि ऐसे कोई आपका मुस्लिम फ्रेंड है तो वो आपको दुआएं करवाता है। तो वो क्या होती है? वो केवल वाइब्रेशंस होती है ना, कि वो वाइब्रेशंस कैच कर रहे हैं भगवान से अब, और वो आपको वाइब्रेशंस दे रहे हैं, है ना, ऐसे हाथ करते हैं जो
सो ऑल दिस इज अ गेम ऑफ वाइब्रेशन, ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, एंड आपको इससे खेलना आना चाहिए। उसी फिर वो लाइफ अमेजिंग लगती है अपनी, कि आई नो एवरीथिंग। इसकी वजह से कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस प्लीज रेज योर हैंड एंड देन आस्क। और कोर्स कराने के लिए पहले मुझे धारणा होनी चाहिए, नहीं तो मेरी जैसी प्रजा निकलने वाली है। अभी मुझे लगता है कि जैसी मैं हूँ, जैसे जैसे मेरा थॉट प्रोसेस है, या जैसे भी मैं शरारती हूँ या जो भी हूँ, वो सारा इम्पैक्ट आप लोग पे पड़ेगा कहीं ना कहीं। मेरी प्रजा मेरी जैसी निकलने वाली है, तो ये हमेशा चेक रखो कि मेरे में कोई कमियां नहीं होनी चाहिए, वरना वो सारी कमियां डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी प्रजा पे आएगी। प्रजा इज लाइक नॉट प्रजा, इट इज लाइक ये आपका उन पे इन्फ्लुएंस होता ही है। जरूरी नहीं है वो प्रजा ही रहे, क्या पता आप लोग ज्यादा अच्छा पुरुषार्थ करके आपका भाग्य जास्ती बन जाए, है ना, अगर आप लोग इम्प्लीमेंट कर पाए सभी चीजों को इक्वली। सो द टॉपिक इज योग, एंड द योग में क्या चीजें इंटरेस्टिंग होती है, कैसे योग को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, क्यों हमारा योग नहीं लगता है, हम ये सब चीजें डिस्कस कर लेते हैं आज। ठीक है, क्यों हमारा योग का चार्ट वगैरह हमें मेंटेन करना पड़ रहा है और वो अमेजिंग नहीं लग रहा, या योग किस 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 चीज को कहा जा सकता है, वो हम समझेंगे। ठीक है, सो भगवान कहते हैं कि राजयोग इज द ओनली सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है राजयोग करना, आपको आना चाहिए। हर चीज से रिलेटेड है राजयोग। जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों है, क्योंकि मेरे कार्मिक पैटर्न्स हैं जो मुझे घेर के बैठे हुए हैं, और वो चीज मिटाने के लिए कोई इरेजर नहीं है मेरे पास। जो पैटर्न्स मतलब कि ऐसे लगा लो लाइन से बनी हुई कुछ लकीरें हैं जो मुझे चारों तरफ से घेर के बैठे हैं, जिनको मिटाने का कोई तरीका नहीं है, अलावा किस चीज के, अलावा कि मैं कुछ और नए पैटर्न्स बना लूं, और वो बनेंगे योग से। ठीक है, पैटर्न ब्रेक करने के लिए मुझे रास्ते बदलने पड़ेंगे। सेम वो चीज मैं करती रहूं और मैं सोचूं कि मेरे संस्कार बदल जाए, मेरे आसपास के पैटर्न्स बदल जाए। हो सकता है कि मैं क्लास सुनते रहूं लेकिन मैं दिया गया होमवर्क ना करूं, पुरुषार्थ करने की कोशिश ना करूं, खाली बैठ के इन सब चीजों के बारे में सोचने की कोशिश ना करूं, और मैं सोचूं कि मेरे में चेंज हो जाए। नहीं हो सकता। आपको कुछ तो करना पड़ेगा क्लास के बाद में, दैट इज नोन एज पुरुषार्थ, जो आप खुद के लिए करते हो और अकेले बैठ के करते हो और किसी को दिखाने के लिए नहीं करते हो, बस खुद के अंदर की एक जर्नी होती है वो। ठीक है, उसको कहते हैं पुरुषार्थ। कि मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं ये सोचूं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, पर क्योंकि ये मेरे लिए सही है तो मुझे सोचना चाहिए, और दूसरी चीजों से हटा करके मैं इस बारे में सोचूं और मैं इसको बार बार सोचूं। तो उसको क्या कहते हैं, एक बार के लिए अपने पैटर्न्स को चेंज करना। उन लकीरों पे नहीं चलना जिन पे से मैं हमेशा चलती आ रही हूँ, उन रास्तों पे नहीं चलना जो मैं डेली फॉलो करते आ रही हूँ, कुछ अलग करना, और रोज कुछ अलग करना। ये चीज जरूरी होती है एक अच्छे पुरुषार्थी के लिए। पैटर्न्स ब्रेक होते हैं इससे। ठीक है, अगर मैं सेम चीज डेली 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 कर रही हूँ तो ऑफ कोर्स बोर हो जाऊंगी मैं एक टाइम के बाद, और यही हम कर रहे हैं एज अ ब्राह्मण। हम सब ने क्या किया है, मुरली, अमृत वेला, मुरली, नुमाशाम, भोजन की धारणा, चेस्टिटी और नुमाशाम, और रात को सोने से पहले बस ये चीज हमने ज्ञान को इन 4-5 धारणाओं में सीमित करके बांध दिया है, और डेली इन रस्तों पे चल रहे हैं और कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि एक समय के बाद तो पैटर्न चेंज होने चाहिए ना, कब तक बोर नहीं हो जाएगा व्यक्ति। और हम पूरा यज्ञ और सभी इंक्लूडिंग अस, वी आर रनिंग ऑन द सेम पैटर्न, इसीलिए हम सबका पुरुषार्थ रुका हुआ है और किसी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। क्योंकि एक समय के बाद वो भी चीज बोरिंग हो जाती है। अगर आपने रास्ते नहीं बदले तो आपको ये ज्ञान योग का रास्ता भी बोरिंग लगने लगता है। आपको हर रोज कुछ नया ट्राई करने की आवश्यकता है। सेम चीज योग में भी इम्प्लीमेंट होती है। आप हर रोज केवल मैं आत्मा हूँ, परमधाम में बैठी हूँ, बाबा की शक्तियां मुझ में आ रही हैं, ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप योग नहीं कर रहे हो। और बहुत सारे ब्राह्मणों का यज्ञ छोड़ने का रीजन सिर्फ यही है, क्योंकि दे डोंट चेंज देयर पैटर्न्स।
वो रास्ते भी नहीं, तरीके भी नहीं बदलते, वो एक ही चीज करते रहते। शुरू में उमंग उत्साह चढ़ता है ना कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ और ऐसा कर लूँ, वो सब कुछ छोड़ देते हैं, संसार छोड़ देते हैं और फिर समझते हैं कि हम तो ज्ञान योग करेंगे। 1 साल 2 साल फिर सब कुछ बंद हो जाता है और फिर लगता है कि सब कुछ फेक है। वो बच्चे जैसे कोई सवाल पूछते हैं कि भगवान है क्या सच में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कैसे हो गए, फिर बच्चे कैसे हो गए जब बाप ही नहीं है, तो कोई तो फादर होंगे ना आपके, ऑफ कोर्स। हाँ जी शारदा माता बताइए। आपने बोर्डम के बारे में बोला ना, रियली नाउअडेज आई हैव स्टार्टेड फीलिंग समवॉट फेड अप विद माय रूटीन, दैट इज जो गृहस्थ का रूटीन है ना, I have been doing it for the past 18 or 19 years. When my Yugal got an accident, he met with an accident ma in 2007. तब से उनका देखभाल करना ये सब कर रही हूँ, पर कभी कभी मेरा मन में ये क्वेश्चन आता है आखिर कब तक मुझे करना है, एक सवाल आज भी मुझे आया। That's why how to, because you are talking about the boredom, I thought that I should get some solution here. Of course, let me just try to answer this. So the boredom is not about the physical workout, it is about the mental thinking. What you are thinking, thinking it daily. कि मुझे सुबह उठना है, मुझे उनके लिए खाना बनाना है, उनके लिए ये करना है, उनके लिए वो करना है, अभी वो रोटी खाएंगे, अभी वो ये करेंगे। आप अगर वो सब करते दौरान ये सोचना चेंज कर लो तो आपका बोर खत्म हो जाएगा। बोरियत का फिजिकल वर्कआउट से, फिजिकल चीजों से कोई लेना देना नहीं होता। बोरियत का लेना देना होता है मेरा सोचने के तरीके से, कि हाउ आई एम थिंकिंग वाइल डूइंग ऑल द सेम वर्क्स। सो देखो, पहले अगर ऐसा तो कि किसी आत्मा से अगर हमारा कोई सेपरेट हिसाब किताब होता है ना, जब ऐसा, ऑफ कोर्स योर बॉडी इज ऑल्सो इन दैट एज, तो आपको करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं। पर माते पता है आप लोग के हिसाब किताब बहुत स्पीड से चुकते होने, क्योंकि आपके पुरुषार्थ की स्पीड बहुत तेज है, तो ये सब चीजें बहुत स्पीड से डायरेक्शन में जा करके खत्म हो रही है। तो आप इस चीज के लिए ऐसे सोचो कि मेरा सब कुछ खत्म होने को है, और फॉर एग्जाम्पल कि एक आत्मा के लिए आपको इतना कुछ करना पड़ रहा है, तो उसका जवाब ये है कि ऑफ कोर्स मेरे कुछ बहुत डीप कार्मिक अकाउंट्स हैं। जैसे अगर मैं सोचूं कि मेरे किसी एक आत्मा को ना अभी भी मुझसे प्रॉब्लम रहती है, अभी भी सोचो मुझसे प्रॉब्लम रह रही है, जबकि आई एम द मोस्ट स्वीटेस्ट पर्सन इन द हाउस अभी के टाइम पे, तो बट स्टिल अगर किसी को मुझसे प्रॉब्लम है तो मेरा अगला विचार जाता है कि तो मैंने कुछ गलत किया होगा, तो उनको मुझसे अभी भी इरिटेशन होती है कुछ भी देख करके, और मैंने कुछ ज्यादा ही गड़बड़ किया होगा ना, तभी तो अभी तक भी वो मुझसे इरिटेटेड रहते हैं ना। कुछ तो रेसिप्रोकेट होकर के मेरे पास आ रहा है ना, ऐसे ही तो कुछ नहीं आएगा। कुछ मैंने बहुत भयानक गड़बड़े पहले कर रखी हैं, तभी वो अभी तक भी मुझसे देख के इरिटेटेड रहते हैं। तो इसलिए तो मैं डिजर्विंग हूँ वो सब कुछ सहने के लिए, जो मुझे अभी भी सहन करना पड़ता है। तो आई थिंक इट लाइक दिस कि डिजर्व करते हो, पता नहीं क्या ही किया था ऐसा कि वो इतना गुस्से में रहते हैं, आपको देखते ही उनको गुस्सा आ जाता है, सोचो। एंड वी वर टॉकिंग अबाउट योग एंड हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग, एंड ये चीज समझ में आई कि तरीके रोज बदलने की जरूरत है। सोचने का तरीका, फिजिकल चीजें भी बदलना चाहो तो बदल सकते हो, पर वो ज्यादा बदली नहीं जाती है, लेकिन सोचने का तरीका बदला जा सकता है। रोज नए नए प्रैक्टिसेस किए जा सकते हैं, रोज सोचने का तरीका नया हो सकता है, रोज कुछ नया सीख सकते हो, तब लाइफ इंटरेस्टिंग रहती है। ओके, एंड अब रही योग की बात कि योग को कैसे अलग अलग तरह से, आई डोंट बिलीव कि मैंने कभी भी सेम तरह से रोज मेडिटेट किया हो। हमारे पास रोज करने के लिए कुछ नया काम होता है, और हम योग में मनसा सेवा को भी इंक्लूड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी बुद्धि अगर परम धाम में नहीं टिक रही है, तो आई स्टार्ट डूइंग मनसा सेवा, कि मुझे किन किन आत्माओं में क्या क्या इश्यूज नजर आए, और मैं उनको वाइब्रेशंस रेडिएट करना शुरू कर देती हूँ, और हर चीज में अपने हिसाब से रंग भरना शुरू करती हूँ। जैसे प्रकृति को जा रहे हैं, जैसे ये जो पूरा ब्रेन है वो बहुत ह्यूज हो गया है, और मैं आत्मा अंदर तपस्वी के जैसे बैठी हूँ। अभी झरने के जैसे बाबा के वाइब्रेशंस मुझ में आ रहे हैं। समटाइम्स आई ऑल्सो इमेजिन कि बाबा इज ऑल्सो सिटिंग इन द सेम रूम वेयर आई एम सिटिंग, एंड वी बोथ आर कंबाइंड इन रेडिएटिंग पीस टू एवरीवन। आई एम सेंडिंग वाइब्रेशन टू अदर हाउसेज ऑल्सो। तो ये घर जो
बॉडी हो गई, वो घर जैसे हो गया ना, आसपास जो भी आत्माएं बैठे हैं वो सभी अपने घरों में ही बैठे हैं, तो उन सभी आत्माओं को भी वो शक्तियां जा रही हैं। या एक पर्टिकुलर फील्ड को उठा करके उनको कुछ समझाने की कोशिश करना, कुछ थोड़े थोड़े थॉट्स के साथ। मतलब जरूरी नहीं है उनको बहुत लंबा लेक्चर देना है, आप 4-5 लाइन बोलो किसी भी एक पर्टिकुलर। जैसे मैंने थोड़े दिन पहले देखा था कि पॉलिटिशियंस में बहुत झगड़ा हो रहा है, एंड मतलब राज्यसभा की असेंबली में वो बैठे हुए थे, एंड वहाँ पे तो बहुत झगड़ा होता रहता है, तो मैंने न्यूज़ में देखा। देन आई इमेजिन माई सेल्फ दैट आई एम सिटिंग इन दैट पर्टिकुलर हाउस एंड आई एम रेडिएटिंग पीस टू एवरीवन कि काम, यू आर द लॉ मेकर्स, सो स्टे काम एटलीस्ट। और उन आत्माओं को भी वो संकल्प भेजना जो ये कारोबार संभालने वाले हैं, वो अभी इमर्ज हो जाओ और प्लीज अपना कारोबार संभालो, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है, तो ऐसे तो भारत अपग्रेड भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जो जिस फील्ड में है उस फील्ड के आत्माओं को सकाश दो। ठीक है, उनको सकाश देना इज लाइक सेंडिंग थॉट्स, सेंडिंग वाइब्रेशंस, सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। और ये तो रोज अलग अलग किया जा सकता है ना। When I'm sitting in front of Shiv Baba, I always imagine कि I'm sitting in his aura. He have a huge aura and I'm inside his aura, so this is known as combined Swarup. My aura is also huge like his aura. So we both are combined now. Now everything is under my control. His powers are in my hand. अब जहाँ पे मैं थॉट्स भेजूँ वहाँ पे वो शक्तियाँ जाएंगी. I need not to ask to शिव बाबा कि बाबा मैं ये शक्ति वहाँ जा रही है, वहाँ दे रही हूँ या वहाँ दे रही हूँ. मैं डायरेक्टली संकल्प चला सकती हूँ. इट इज़ लाइक कि आप एक सिंहासन पे बैठे हो जहाँ आपके पास पावर है अभी, तो आप अपनी वो पावर्स किसी को भी रेडिएट कर सकते हो. प्रकृति को पावन होने का संदेश दे सकते हो, सभी आत्माओं को शांत होने के संकल्प भेज सकते हो, पूरे वृक्ष को पानी भी भेज सकते हो. जैसे पूरा कल्प वृक्ष होता है. अभी पता है क्या प्रॉब्लम हो रही है? अभी हम जैसे शिव बाबा बीज है और हम सब जड़े हैं और नीचे बीच में तना है और बहुत सारी डालियां है, तो जड़ों में भी प्रॉपरली पानी नहीं जा रहा है. पानी जाना इज लाइक बाबा के रेज, सकाश जाना. इसीलिए अपने घर में हमें कहीं ना कहीं गड़बड़ नजर आती है. अगर कोई एक आत्मा भी शक्तिशाली होकर के शिव बाबा से कंबाइंड होकर के ऊपर उनसे कनेक्ट होके बैठे और ये संकल्प चलाए कि मुझसे सारी शक्तियां निकल के, बाबा की सारी शक्तियां निकल के पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही है, तभी भी पूरे जड़ों में, पूरे तने में और पूरे वृक्ष में पानी जा सकता है. ठीक है, हमारे यज्ञ में भी हम चारों तरफ पहले अपने यज्ञ को पावरफुल बनाए. हमारा मेजर अटेंशन रहता है कि अगर मेरे घर के स्ट्रांग है तो फिर पूरी दुनिया को अपने आप सेटल कर देंगे वो. मेरा ज्यादा अटेंशन इस बात पे रहता है कि मेरे घर के पहले ठीक हो, मेरे ना घर के इज मीन्स कि आप लोग ठीक हो, ब्राह्मण्स ठीक हो. मुझे नए लोगों को सिखाने से ज्यादा अपने घर के लोगों को सिखाना पसंद है कि आप लोग ठीक हो जाओगे तो आप 10 लोगों को सिखा सकते हो. ठीक है, अगर हम जड़े पावरफुल है तो पूरा पेड़ अपने आप ठीक हो जाएगा. बाबा एक एक आत्मा को जाके संदेश नहीं देते. बाबा केवल कुछ गिने चुने बच्चों को उठाते हैं, उनको संदेश देते हैं और उनको पता है वो अपने आप फैला लेंगे. इट इज लाइक अगर जड़ों में पानी आप डाल रहे हो, एक एक डाली के अंदर पानी, आपको लगता है पेड़ कभी भी हरा भरा रह सकेगा? अगर पेड़ की डाली पे पानी डाल रहे हो या पत्तों पे पानी डाल रहे हो तो आप सीधा जड़ों में पानी डालो. अपने घर को मजबूत करने के लिए उस पर काम करो. दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल करके इस चीज के लिए संकल्प भेजो दूसरों को कि हम एक फैमिली है, हम यूनाइटेड है, हम पावरफुल है, आप सब परम पवित्र हो, आप सब निर्विघ्न हो. इवन आप सभी दूसरों के विकर्म भी विनाश कर सकते हो. अगर कोई खुद के नहीं कर पा रहा है तो आप उनके कर सकते हो. क्यों कर सकते हो? क्योंकि बाबा ने सबसे पहला डायलॉग हमें दिया है कि यू आर मास्टर ऑलमाइटी, और जब मैं हूं तो फिर मुझे रोकेगा कौन? फॉर एग्जाम्पल कोई सेवा मुझे बोलता, जब हमें ये संकल्प मिला था ना कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, ये अभ्यास करो, तो सूर्य भाई की क्लास थी, उनसे हमें ये संकल्प मिला था. ठीक है, तो उस संकल्प में हमें सबसे पहले मतलब इस चीज का नशा चढ़ गया था कि अगर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान तो मैं तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर सकती हूँ, मुझे रोकेगा कौन कोई भी कुछ भी सेवा करने से? अगर कोई सोचता कि हम बाबा से कंबाइंड होके कैसे दूसरों को सकाश देवे, तो मुझे ये रहता था कि मैं तो दे सकती हूँ. क्यों? क्योंकि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ.
और मुझे रोक कौन सकता है? बाबा ने खुद ने कहा कि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान, आई एम गोइंग टू यूज माई पावर्स। दूसरा कोई करे ना करे, मुझे यूज करनी है, मैं कर सकती हूँ। मुझे उन्होंने आके बोला क्यों? बोला है तो अभी तो चाहे दूसरों के विकर्म विनाश करने की बात हो, चाहे तो किसी को शक्तियां देने की बात हो, मुझे बाबा से लेने की भी आवश्यकता नहीं है, मैं डायरेक्टली दे सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला मुझे आके कि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ठीक है, सो आप लोग को समझ आ रहा है? ये है छोटा सा डायलॉग कि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान, लेकिन दिस मीन्स अ लॉट। आप घर में अकेले मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आपके डिसीजंस को कोई ब्रेक नहीं कर सकता, आपको कोई हिला नहीं सकता। क्यों? कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। सो दिस इज द ओनली बेस ऑफ डूइंग पुरुषार्थ। ये जो एक स्वमान है, अगर आप इसको पक्का कर लो तो ये आधार बनता है आपके पुरुषार्थ का। आधार अगर मजबूत है, नींव अगर मजबूत है, तो पुरुषार्थ का वृक्ष भी बहुत मजबूत बनेगा। तो इस वृक्ष को, इस आधार को पक्का करो पहले, कि ट्रस्ट योर सेल्फ कि यू आर लिटरली मास्टर ऑलमाइटी। एंड हु इज सेइंग दिस? गॉड हिमसेल्फ इज सेइंग दिस। और कोई दूसरा माने ना माने, मैं मानती हूँ अपने आप को। हम क्या सोचते हैं कि दूसरे ब्राह्मण भी तो अपने आप को नहीं समझ रहे। अरे उनका अपना भाग्य है, उनको इतनी बुद्धि नहीं होगी तो मैं अपना भाग्य कैसे खराब करूं? और उनको मैं समझाने वाली हूं। ठीक है, सो दीज आर द वेज कि जिनमें आप, तरीका होता है कि आप लोग योग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, और ये सब योग के तरीके होते हैं। कोई हर वक्त बाबा के सामने शक्तियां, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं नहीं करो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, हो नहीं रहा है आपसे। तरीके बदलने चाहिए। और क्या तरीका होता है योग करने का? हाँ, एक तरीका और होता है जो हम पर्सनली ट्राई करते हैं। तो हमें पिंटरेस्ट करके एक ऐप है, वो मुझे बहुत पसंद है। उस ऐप में हम कुछ फोटोज देखते रहते हैं। मतलब हमें प्रकृति बहुत पसंद है ओवरऑल। हमारा जो जन्म भी हुआ है वो प्रकृति के बीचों बीच हुआ था। हम हॉस्पिटल में जन्म नहीं हुआ हमारा, हम घर में हुए। हमारा घर में चारों तरफ प्रकृति प्रकृति है। मतलब हम बिल्कुल खेतों के बीच में रहते हैं, जहाँ गांव है हमारा जन्म वही हुआ है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तो रीजन रहा होगा उस चीज का भी। तो नेचर बहुत प्यारी लगती है। तो जब भी हम कोई फोटो देखते हैं तो आई फील लाइक कि मैं उस स्थान पे जा पाती। अब मैं जाऊं कैसे? एक साथ तो आप हर जगह भी नहीं जा सकते। इस जन्म में आप कहाँ घूम लोगे? लेकिन I start experiencing it by using the angelic body, कि मैं आत्मा यहाँ से डिटैच होके वहाँ गई। Now I am able to experience that nature, जो भी वहाँ है, involving my 5 sense organs, कि वहाँ जैसे टंग, 5 sense organs में क्या क्या आता है? नोज, आईज, ईयर्स, स्किन, टंग, और हो गया ना 5। तो ये चीजों पे आपको फील करना होता है कि आंखों से उन चीजों को देखना, स्किन पे उस ठंडी हवा को महसूस करना, वहां की म्यूजिक को कानों से सुनना, वहां का पानी थोड़ा सा टेस्ट करना कि वहां का पानी कैसा है, या जो भी वो इमेजिन, जो भी वो सीन है, उस सीन में जा करके उस चीज को देखना। जिन्होंने साइंटिफिक मुरली सुनी होगी तो उसके अंदर स्टार्टिंग में एक विजन आता है कि पहाड़ों के बीचों में एक लड़की बैठी है और वो डिटैच्ड है। मतलब लड़की ने, वो आत्मा है, वो डिटैच्ड है और उसका शरीर नीचे है। तो अपने आप को ऐसे एक्सपीरियंस करना कि मैं इस फरिश्ता शरीर से थोड़ा निकल के ऊपर आ गई, एंड नाउ आई एम वॉचिंग एवरीथिंग। लाइक यू सी द विजन, यू आर इमेजिनिंग दिस विजन एंड आई एम कमिंग आउटसाइड ऑफ दिस। लेकिन वो केवल इमेजिनेशन में ही पॉसिबल है। लेकिन विजुअलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, आपके ब्रेन पे इम्पैक्ट पड़ता है उसका। दिमाग को सच में लगता है कि आप पॉइंट ऑफ लाइट हो, अगर आप एक लंबे समय तक उस चीज का अभ्यास करते हो। तो वो प्रैक्टिकली तभी पॉसिबल है कि आप एक सूक्ष्म शरीर के साथ किसी ऐसे सीनरी पे जाकर के उसको इमेजिन करो और फिर उस सूक्ष्म शरीर में से भी बाहर निकल के अपने आप को डिटैच्ड फील करो। बातें सर के ऊपर से तो नहीं निकल रही, कुछ समझ में आ रहा है? पूजा बेन, समझ आ रहा है? दीदी आ रहा है। हम दूसरे पूजा बेन से पूछ रहे हैं। You was thinking something ना,
सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ताकि आप लोग एक्सपीरियंस कर पाओ। क्लास अगर ध्यान से सुनोगे तो विजुअलाइजेशन करना इजी रहेगा। क्लास में बुद्धि इधर उधर है तो योग करते टाइम वो प्रॉब्लम्स आएंगी। यहाँ पे आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में बता दूंगी कि क्या क्या दिक्कत होती है वो करने में। और जो करके आता है ना उसकी शक्ल देख के पता चलता है, क्योंकि वो मुझे ओरिजिनल जेन्युइन प्रॉब्लम्स बताएगा कि ये हो रही थी, वो मुझे हुई है तो मुझे पता होगा। ठीक है, नथिंग। चलो ठीक है, अभी क्लास वाइंड अप करें, 9:30 हो चुके हैं। आप लोग योग नए नए तरह से ट्राई करोगे। नया चार्ट आप लोग को नहीं मिला है, हम नया चार्ट आप लोग को बना के देंगे। ठीक है, पुराने कितने लोगों ने चार्ट सबमिट किया? रेज योर हैंड। रुचिका बहन ने सबमिट किया, मैंने देखा नहीं है बट आ चुका है मेरे पास। दीदी चार्ट में क्या क्या फील करना है थोड़ा सा बता दीजिए। सो जब भी कोई चार्ट खत्म होता है तो एक नया प्लान बनता है। उस नए प्लान को हमें फॉलो करना होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास सबमिट करना होता है। उस सबमिशन का एक तरीका होता है। अभी आपको कल नया चार्ट मिल जाएगा तो आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत कम आत्माएं हैं जो चार्ट्स भेजते हैं, और जो भेजते हैं यकीन मानिए मैं अपनी बादशाही कुर्बान कर दूं आप लोगों पे। लिटरली जो भेजते हैं उन लोगों पे, पर भेजते ही नहीं हो भाई, कमाल करते हो आप लोग। चलो ठीक है, अभी आप सब छुट्टी दीजिए। ओम शांति एवरीवन, प्लीज टेक केयर। नए नए तरह से ट्राई करना योग को। ओके, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।